एक कूलर की कंजप्शन एक सीलिंग फैन से वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि आज तो सीलिंग फैन की जो कंजप्शन है वो बहुत कम हो गई है। BLDC सीलिंग फैन आने के बाद में इनकी कंजप्शन 30 वोट तक की ही रह गई ही है, लेकिन जो कूलर है उसकी कंजप्शन आज भी काफ़ी हाई रहती है। यहाँ पे अगर आप नया कूलर परचेज करने की सोच रहे हैं तो आपको वैसे तो ईजिली कूलर के ऊपर ही लिखा हुआ मिल जाता है कि ये कूलर कितनी वोट का है या कितनी वोट की इसके अंदर मोटर का यूज किया गया है, जिससे ईजिली आपको पता चल जाएगा। दूसरा तरीका है एनर्जी मीटर का। यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारे कूलर की पावर कंजप्शन को चेक करके दिखाया हुआ है कि एक कूलर कितनी पावर लेता है। यहाँ पे अगर हम कूलर को उसके मोटर पंप के साथ में चलाते हैं तो लगभग 135 वोट की पावर ये ले रहा था। लेकिन सभी जो कूलर हैं वो सेम कैपेसिटी के नहीं होते हैं, सभी के अंदर जो मोटर है उनकी कंजप्शन भी अलग अलग रहती है। इसीलिए अगर आप अपने घर के लिए कूलर परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कम से कम 100 वोट के अराउंड पावर वाला कूलर लेना चाहिए। और ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो मोस्टली वेबसाइट के ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि एक कूलर कितने वोट का है। और यहाँ पे अगर हम अंदाजन की भी बात करें तो जो 100 लीटर के अराउंड का कूलर है वो लगभग 100 वोट की पावर लेता है। हालांकि आजकल 70 लीटर वाले के अंदर भी 100 वोट की मोटर आपको मिल जाती है। जैसे कि थार 70 जो कूलर है उसके अंदर आपको 110 वोट तक की कंजप्शन देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर आप बड़ा 100 लीटर का या 150 लीटर का लेते हैं तो उसके अंदर 250 वोट की मोटर मिलती है। अगर आप और भी बड़ा कूलर लेते हैं तो वहां पे 400 वोट तक की भी मोटर उसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आप एक बैटरी वाले इन्वर्टर के ऊपर कूलर को चलाना चाहते हैं तो आपको 100 वोट के अराउंड कंजप्शन वाला ही कूलर लेना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से 7-8 घंटे का बैकअप एक बैटरी के अंदर मिल जाएगा। अगर आप 2 बैटरी वाले के ऊपर चलाना चाहते हैं और बड़ा कूलर लेना चाहते हैं तो 250 वोट तक की पावर कंजप्शन वाला ले सकते हैं। और अगर आपको बड़ा कूलर चाहिए तो वहां पे आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उसके अंदर आपको 400 वोट तक की पावर कंजप्शन करने वाली मोटर मिलती है। इवन उससे बड़ी भी मिल सकती है, डिपेंड करेगा कितना बड़ा साइज का आप कूलर ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सोलर के ऊपर भी कूलर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे 100 से 250 वोट तक मैक्सिमम पावर वाला कूलर लेंगे तो आपका 1 किलो वोट के सिस्टम पे ये कूलर लगभग 10 से 12 घंटे बड़ी ही आसानी से चल जाएगा, क्योंकि 1 किलो वोट के पैनल से आपको लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली मिलेगी। और 250 वोट के कूलर को अगर आप यहाँ लगभग 10 घंटे भी चलाते हैं तो लगभग 2.5 यूनिट ये कंज्यूम करेगा। तो 2.5 यूनिट आपके कूलर की हो जाएगी और उसके अलावा जो 2-2.5 यूनिट बचेगी उससे आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी या घर का अदर लोड भी चला पाएंगे। तो अगर आप भी अपने कूलर के लिए सोलर पैनल वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं या इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि कूलर कितनी पावर लेता है, कूलर की मोटर कितने वोट की होती है। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं।